हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 16 अगस्त का ये व्लॉग है। सुबह का टाइम है, घर के सारे काम हो गए हैं, मैं नहा के आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ नमकीन पूरियाँ, जो मसाला पूरी होती है ना, वही बना रही हूँ। इसमें नमक, बेसन, ऑयल और क्या कहते हैं कसूरी मेथी, थोड़ा सा जीरा वगैरह, ये सब कुछ डाल के, सौंफ अजवाइन डाल के मैं बहुत अच्छे से पूरी बना रही हूँ। और सच बताऊँ तो घर में कोई सब्जी नहीं है, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो पूरी बना लेते हैं। और इसके साथ में मैंने क्या किया, जो प्याज होती है ना, उसको लंबा लंबा कट करके उसको मैंने फ्राई कर लिया था मसाले डाल के। तो उसके साथ में हमने पूरी खाई थी, नमकीन हो गया था थोड़ा सा। तो बस यही हमारा लंच हो गया था। ब्रेकफास्ट या लंच आप एक ही चीज़ बोल सकते हैं। 11 साढ़े 11 बजे के टाइम बनाया था, फिर भूख भी नहीं लगी थी क्योंकि ये हैवी हो जाती है ना थोड़ी सी, इसलिए। तो बस इसको मैं मस्टर्ड ऑयल में ही डीप फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे भी जो पूरियाँ हैं वो बन चुकी हैं। यहाँ भगवान जी के हवन के लिए मैंने गोबर की जो उपली होती है वो रख दी थी, तो फिर हवन वगैरह किया। तो ये सब कुछ करने के बाद, लंच करने के बाद, मैं थोड़ा सा आलसी हो गई थी और फिर मैं सो गई। तो अभी मैं यहाँ पे कैलेंडर लेके बैठी हूँ, ये भी अभी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं देख रही थी कौन सा फेस्टिवल कब पड़ने वाला है, थोड़ा सा याद रहता है तो सही रहता है ना, देख लो एक बार। तो बस यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी किचन में चाय बनाने के लिए। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words. हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इवनिंग का टाइम है, अभी 5 बज रहे हैं। और आज पता है, सुबह जैसे कि आपने 1-2 क्लिप देख ही ली, पहले सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी फिर खाना खाने के बाद जो मुझे नशा आया है ना नींद का, मैं सो गई। तो आज की डेट है 16 अगस्त और आज है ट्यूसडे, कल मंडे था। तो सोने के बाद अच्छा मन हुआ थोड़ा सा, तो फिर मुझे लगा कि चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बन जाएगा। तो भी चाय बना रही हूँ जिससे थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। यहाँ से इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, कल से बहुत बारिश हो रही है, आज भी रिमझिम बारिश हुई है, धूप भी निकली, बारिश भी हुई। तो अभी अच्छा मौसम है, गर्मी नहीं है। तो अभी चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद थोड़े से बर्तन क्लीन करूँगी, इनको भेजूँगी सब्जी लेने के लिए। सब्जी नहीं आया तो दिन से काम चला रहे हैं अभी, तो इनको बोलूँगी सब्जी लेके आए। और उसके बाद थोड़े से जन्माष्टमी आ रही है, तो मैं सोच रही थोड़ी सी तैयारी करके रख देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करने में टाइम लगता है, तो वही काम मैं सोच रही हूँ कि फ्रीज से निकालूँ ड्राई फ्रूट, जैसे वो रूम टेम्परेचर पे आए, फिर मैं उनको कट कर पाऊँ। और यहाँ पे बन गई चाय, तुलसी डाल के बढ़िया चाय पीते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं। और बस सुबह से नहाने के बाद ये मैंने गाउन पहन लिया था अपना, और से बन बनाया हुआ है। सो गई थी आज, इतनी नींद आई मेरे को, ज़्यादा नहीं सोई, फ़ोन आ गया तो नींद खुल गई, लेकिन होश ही नहीं था सोने के बाद। ये वो वाली नींद आई थी क्योंकि थोड़ा सा थका हुआ फील कर रही थी। कल भी आके मैंने ब्लॉग बनाया था और ऐसे ही थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब रेस्ट मिल जाए। रात को तो सोते ही हैं, बट खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई अचानक से, फिर मैं मोबाइल चलाते चलाते सो गई, अच्छे से सोई। चल चाय पीते हैं पहले। और मैं भी कैलेंडर में देख रही थी कि कौन से फेस्टिवल क्या कौन सी डेट में है, तो वही देख रही थी। 19 तारीख की जन्माष्टमी बता रहे हो उसमें, तो देखते हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर लेते हैं अभी से, क्योंकि अष्टमी की बहुत सारी तैयारियां रहती हैं और क्या कुछ होता है वो सब आपको पता चल जाएगा। ब्लॉग ज़रूर देखना सारे के सारे, अभी फेस्टिवल ब्लॉग आने वाले हैं और गणेश उत्सव भी होगा, है ना।
और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, फ्री ऑफ कॉस्ट तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे आने वाले मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नहीं तो फिर आप मिस कर देते हैं, ब्लॉग नहीं देख पाएंगे, सर्च करके देखते हैं कुछ लोग, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है चलो, और ब्लॉग पसंद आए तो आपको लाइक भी करना है, ठीक है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता उसमें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, आईडी इंडियन यूट्यूबर श्रद्धांजलि। पहले लंच करने के बाद हम लोग कहीं जाने वाले थे, लगा कि चलो मौसम अच्छा है थोड़ा घूम के आते हैं, बट फिर बड़ी नींद आ गई तो फिर कहीं नहीं गए। तो थोड़ी बहुत हेल्प जो मुझे लगती है मैं इनसे ले लेती हूँ जब भी ये घर में होते हैं। तो बस यहाँ पे मलाई निकाल के रखनी है मुझे दूध में से, क्योंकि मैं निकाल के रख देती हूँ, फ्रिज में रखते हैं ना दूध तो मलाई पड़ जाती है, तो मैं उसको निकाल के रख देती हूँ। फिर मैं इसका घी बनाती हूँ, जैसे 8-10 दिन की मलाई हो जाती है उसका मैं घी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है और चाय छान लेते हैं। इवनिंग होते ही पता नहीं क्यों चाय की याद आने लगती है, और अभी ना मौसम अच्छा हो गया है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, जब चाय तब बारिश आ जाती है, तो बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो मैंने तुलसी के पत्ते डाल के चाय बनाई यहाँ पे, साथ में बिस्किट, क्योंकि बिस्किट के बिना तो चाय अच्छी लगती नहीं है। तो बस यहाँ पे चाय बन चुकी है, चाय छानेंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद देखते हैं फिर क्या काम करते हैं आज। तो अभी बैठे बैठाए पी ली मैंने चाय, ये देखिए मेरा दिमाग। और यार आज ना कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि बस बैठे रहो, लेटे रहो। ये किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा यार। कल तो मतलब पूरा दिन ऐसे घूमने में निकल गया ना, बट आज अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना। और मुझे ये फुंसी जो हुई थी ना, ये ऐसे मतलब निशान छोड़ गई है। चलिए कुछ करते हैं, बर्तन साफ़ करके रखते हैं, लंच के हैं, चाय के भी हो गए हैं, और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो आप लोग अष्टमी जन्माष्टमी कब मनाने वाले हैं मुझे ज़रूर बताना। कुछ लोग बोल रहे हैं 18 की है, कुछ लोग बोल रहे हैं 19 की है, तो देखते हैं कि हम भी कब मनाते हैं उनका जन्मदिन। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन पहले क्लीन कर लेती हूँ, फिर ये बोले कि आज ट्यूसडे है, चलो हम मंदिर चलते हैं। तो फिर मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई हूँ कि चलो दर्शन करके आते हैं मंदिर में, और वहीं जाएंगे हम लोग मनसापूर्ण हनुमान जी। पहले ये बोले थे गरगज के हनुमान जी चलते हैं, फिर मैंने बोला कि चढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे ऊपर, तो बोले कि चलो फिर अपन मनसापूर्ण हनुमान जी चलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे जाते भी रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ, सोचा था कि पहले ही कट कर लूँगी लेकिन नहीं कर पाई, इवनिंग हो गई, और फिर सोचा कि चलो निकाल के रख जाती हूँ, जब तक मैं मंदिर से आऊँगी ना तो रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, फिर मैं ना रात में आराम से बैठ के सारे काम से फ्री होके कट करके रख दूँगी। तो ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल दिए और इनको मैं अच्छे से रख देती हूँ कि चीटी वीटी ना लग जाए। तो बस अभी ये कर रहे हैं घर को लॉक, ये भी रेडी हो गए हैं, इन्होंने नहा लिया है, और बस हम लोग जाएंगे मंदिर। तो मैं ये सोच के गई थी कि चलो जा रहे हैं तो थोड़ा सा भगवान जी की ड्रेस वगैरह भी ले आऊँगी, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं ली है, और देखते हैं लाते हैं कि नहीं लाते हैं। यहाँ पे जो पूरी मैं गाय के लिए निकालती हूँ वो मैं लेके जा रही हूँ नीचे, एकदम से मुझे याद आ गया, तो चलो गाय को पूरी भी खिला देंगे। और अभी हम लोग हैं रास्ते में, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से रास्ते से मैंने अपना जो ब्लॉग उसको कंटिन्यू किया, मुझे याद ही नहीं रहा था। फिर चलो छोटी छोटी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मंदिर में दर्शन भी करवाऊँगी। और ये है कुछ व्यू, यहाँ स्टेशन भी पड़ता है जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो, और हमारे घर से थोड़ा सा दूरी पे पड़ता है ये मनसापूर्ण हनुमान जी, मतलब हमें 15-20 मिनट लगते हैं आने में, और ट्रैफिक मिल जाता है तो फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए ये है स्टेशन, ग्वालियर का स्टेशन है यहाँ पे, और यहीं से क्रॉस करके जाते हैं मनसापूर्ण हनुमान जी का मंदिर। और जो मंदिर है ना उसकी एक खास बात बताऊँ मैं आपको, वो जो मंदिर है ना वो पुल के नीचे बना हुआ है, पता है आपको? ये चीज़ मैंने आज ही गौर किया। ये जो पुल दिख रहा है ना आपको येलो कलर का, इस साइड राइट हैंड वाला, उसके नीचे मंदिर बना है। ये है मनसापूर्ण हनुमान जी, आप लोग भी दर्शन कीजिएगा, और बहुत अच्छा मंदिर है। सच्चे मन से जाओ ना, तो किसी भी मंदिर में जाओ सच्चे मन से, सच में मनोकामना पूरी होती है।
तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं अंदर। मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। आरती के टाइम में और ज़्यादा भीड़ होती है, तो ये आप लोग भी दर्शन कर लो। और पता है जो श्रृंगार कैसा किया है आप देख सकते हैं, 15 अगस्त पे किया होगा ये श्रृंगार, ऐसा मुझे लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैं लास्ट परिक्रमा कर रही थी, मैंने 5 परिक्रमा लगाई हुई थी मंदिर में, तो आपको दिखा रही थी। भोले बाबा का परिवार है यहाँ पे और भैरव जी का मंदिर भी है और यहाँ पे ये हनुमान जी का मंदिर है। तो आप लोग भी दर्शन कर ही लिए हो और मुझे कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना। यहाँ पे मैं लास्ट में प्रसाद जो वो बांट दे रही हूँ, क्योंकि घर पे लेके जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा हम अपने लिए बचा लेंगे, बाकी का सारा प्रसाद मैं यहीं पे बांट दूंगी, क्योंकि फिर घर पे लेके जाओ फिर वो रखा रहता है, जिससे तो सबको बांट दूँ तो अच्छा है। प्रसाद जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना अच्छा लगता है। तो मैंने प्रसाद यहाँ पे बांट दिया सभी को और बस अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो हम लोग कहीं और नहीं जाने वाले। वैसे मैं सोच रही थी कि बाड़े जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हर जगह, कोई मतलब नहीं है जाने का, सभी जगह सब कुछ अच्छा मिल जाता है। तो मैं सोची थी कि चलो कोटेश्वर मंदिर हमारे घर के पास में, वहाँ पे भी ना हर फेस्टिवल में मार्केट जो है वो लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। वहीं से मैं भगवान जी का ड्रेस वगैरह देख लूँगी, कुछ पसंद आएगा तो ले लूँगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी शॉप नहीं लगी हुई थी उस तरीके की जहाँ पे कान्हा जी का श्रृंगार का सामान या ड्रेस वगैरह मुझे मिल पाती। तो फिर हम लोग फ्रूट्स और सब्जियाँ लेके घर पे आ गए और अब मुझे बनाना है डिनर। तो बहुत अच्छी मेरी मेहनत हो गई थी। जितना मेरा मन कर रहा था कि आज मैं कुछ काम ना करूं, लेकिन फिर मेरी जो पूरी मेहनत है ना वो लग गई, क्योंकि तैयार होके मैं गई, फिर घर पे आके कपड़े वपड़े चेंज किए, बर्तन अच्छा हुआ कि मैं क्लीन करके गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने डिनर भी रेडी किया। तो आज बहुत ही सिंपल सा खाने का मन कर रहा था। ये लौकी ना मैं अपने मायके गई थी ना तभी से फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको बना देते, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। और दाल डाल के बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। तो बिना प्याज लहसुन का बना रही हूँ, क्योंकि आज ट्यूसडे भी था। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर हरी मिर्ची काट के डाल दी है, हींग जीरा के साथ मैंने तड़का लगाया है। थोड़े से मसाले डालेंगे, बहुत ही कम मसाले के साथ में मैं ये जो दाल है वो बनाती हूँ, अच्छी लगती है। आप लोग चने की दाल के साथ में बना के देखना, लौकी बहुत अच्छी लगती है, टिंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं चने की दाल के साथ में, और लौकी भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे फाइनली मेरी सब्जी जो बन रही है। और आपको पता है, अच्छा मायके से मुझे याद आया, कुछ लोग मेरे रिलेटिव में ही आपको बता रही हूँ, मेरे मायके वाले रिलेटिव में, मायके वाले नहीं मतलब कोई भी जो व्लॉग मेरे देखते हैं ना, मेरे रिलेटिव से मैं बता रही हूँ, चाहे ससुराल या मायका कोई भी हो। मैं पहले नहीं जाती थी ना अपने मायके, तो भी सबको प्रॉब्लम होती थी, और अब जा रही हूँ ना तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सच बता रही हूँ, फ़ोन कर करके इधर उधर तरह तरह की बातें करना कि वो तो गई है, वो तो गई है, वो तो गई है। हाँ भाई, घर है मेरा, जाऊंगी आज, नहीं तो कल तो जाना ही था। और कुछ कमेंट ये भी आए थे, जैसे कि मैं हर बार क्लियर कर चुकी हूँ कि कोई रीज़न था जो मैं माँ के सामने नहीं जा पाई थी, ठीक है, लेकिन जाना तो था। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी मम्मी मुझे छोड़ के इतने जल्दी चली जाएंगी, ये किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। और जब गए वो तो देखो सब कुछ ना मतलब पहले से तय होता है कि हमें कब जाना है, कब आना है, कब क्या करना है, कब मरना है, कब जीना है, ये सब कुछ ना पहले से तय है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो होगा कुछ जो मैं नहीं जा पाई माँ के सामने, लेकिन अब जा रही हूँ तो उनको तो खुशी है ना कि उनके बच्चे साथ में हैं, है ना। तो इससे आप लोगों को भी खुशी होनी चाहिए, आप लोगों को नहीं टेंशन लेनी चाहिए। आप लोग अपने खुशी में खुश रहो ना, दूसरों की खुशी से क्यों दुखी होते हो, मेरी समझ में नहीं आता है। मैं कभी भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, ना ही मैं किसी से मतलब रखती हूँ, बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपनी ही लाइफ एंजॉय कीजिए प्लीज़, किसी के उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन होगी, फिर वही है ना, बीमारी बढ़ेगी। इसलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर में रहिए, किसी के भी काम में टांग मत अड़ाइए, ये बोलते हैं ना। आधी रोटी पे दाल। तो मैं ब्लॉग के थ्रू ही रिप्लाई करना पसंद करती हूँ, किसी को बुरा भी ना लगे और अच्छे से मैं बोल भी दूँ, है ना। तो वैसे मुझे सब कुछ पता है कि कौन क्या कहता है, क्या कहाँ पे क्या होता है, मुझे सब कुछ पता रहता है, लेकिन मैं फिर भी ना इनडायरेक्टली बोलना ही पसंद करती हूँ। डायरेक्टली मैं इसलिए नहीं बोलती कि उनको बुरा लग जाएगा, इसलिए। एप्पल है इसमें और ये अनार है, इसमें आलू है, ये है धनिया,
धनिया बहुत ही महंगा है, बड़े संभाल के रखना पड़ेगा। हरी मिर्ची, भिंडी, तो बस यही सब लेके आए। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग अपना डिनर कर रहे हैं दोनों साथ में बैठ के, और हम लोग नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा लगता है नीचे बैठ के खाना खाने में। सिंपल सा खाना है, दाल है, रोटी है, थोड़ा सा अचार ले लिया था बस। उसके बाद मैंने अपने कपड़े फिर से चेंज कर लिए हैं। अब आप काउंट करो कि मैंने कितने बार कपड़े चेंज किए हैं इस व्लॉग में। तो फिर से कपड़े चेंज हो गए हैं मेरे, और अब मैं अपना फेस वॉश करूँगी। थोड़ा सा अपना फेस पे जो सीरम वगैरह है वो लगाऊंगी, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगा के सोती हूँ। बस थोड़ा सा मैं सीरम लगा लेती हूँ, क्योंकि वॉश करने के बाद ना थोड़ी सी स्किन खिंची खिंची सी लगती है ना, इसलिए। बस उसके बाद मेरा कुछ भी मन नहीं है करने का, क्योंकि बहुत थक चुकी थी और रात भी हो गई थी। मैं सोच तो रही थी कि ड्राई फ्रूट्स कट करूँ, लेकिन उनको कट करने में थोड़ा बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो यार कल करेंगे, निकाल के रख दिए वही काफ़ी है। तो कुछ ऐसे छोटी मोटी तैयारी जो जैसे मुझे अभी और भी काम करने हैं। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे इन्होंने थोड़े से फ्रूट्स कट कर दिए हैं। हम दोनों ही खाएंगे ये, मैं अकेले नहीं खाऊंगी। और यहाँ पे नहाने के बाद घर के सारे काम हो गए, वो आपको नहीं दिखाया क्योंकि जगह जगह कैमरा लगाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे साथ में, क्योंकि थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी मैं। नहाने के बाद यहाँ पे पूजा मैंने कर ली और देखा कि बाती नहीं है। सोचा कि चलो आज मैं बाती बना देती हूँ, क्योंकि फिर अब फेस्टिवल है, फिर एकदम से याद आती है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो मैं बैठ के यहाँ पर थोड़ी सी बाती मैंने बना दी। कुछ लोग पूछते हैं कि आप कौन सी रुई का यूज़ करते हो, तो ये पूजा के लिए अलग से आती है, उसी को मैं बनाती हूँ बाती। ये है हमारा लंच। तो यहाँ पे दाल चावल बनाया है, बहुत ही लाइट खाना। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो मूंगफली के दाने होते हैं ना, पीनट, तो ये मैं लेके आई थी रिलायंस से। तो इनको मुझे रोस्ट करके रखना है, क्योंकि मैं ऐसे रोस्ट करके रखती हूँ ना तो घुन नहीं लगती है। और अगर आप ऐसे कच्चे रख देंगे ना, वैसे भी बारिश का मौसम है तो जल्दी घुन लग जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए आप इनको रोस्ट करके रखो। तो रोस्ट करने से दो फ़ायदे होते हैं, एक तो घुन नहीं लगती है, दूसरा ना आप कुछ भी बना रहे हैं तो जल्दी से आप इसको यूज़ कर सकते हो, डाल सकते हो, है ना। उसके बाद में ये देखिए, कल से मेरे ड्राई फ्रूट्स निकले हुए रखे हैं और आज मैं आफ्टरनून में इनको कट कर रही हूँ, सोचो। तो क्योंकि ये ब्लॉग ही 2 दिन का हो गया है, और कोई नहीं, आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके भी बताएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए, अभी आपको पास से दिखा दूँगी। और ये देखिए कितने महीन कट कर रही हूँ, इनको कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है सच में। तो बस यहाँ पे काजू है, बादाम है, पिस्ते हैं और मखाना है। तो अभी मैं आपको और दिखा दूँगी। ये सब कुछ मैंने कट कर लिया था। तो मेरी बात का बुरा मत मानेगा, जो कोई भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, मेरे रिलेटिव हैं या कुछ भी हैं। यार पता नहीं, मुझसे ना हर किसी को प्रॉब्लम है, सच बता रही हूँ मैं। किसी दिन आपके साथ में बहुत अच्छे से शेयर करूँगी फ्रंट कैमरे पे आके। मैं जिनको जानती भी नहीं हूँ ना, उनको भी मुझसे प्रॉब्लम है। जो मेरे मतलब, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जिस दिन डिटेल में बताऊँगी उस दिन मैं पक्का खुल के बताऊँगी। लेकिन यार ऐसा क्यों, मेरे से समझ में नहीं आता है। मैं व्लॉग बना रही हूँ, आप लोग बनाइए ना, क्या है ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप भी यहाँ पे आ सकते हैं मेरी तरह। मेरी मेहनत है यहाँ पे, मेहनत करके मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। क्यों किसी से जेलिस होना, क्यों किसी को हेट कमेंट करना, क्यों किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना। अरे मैं कहीं भी जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ यार, सब कुछ तो शेयर करती हूँ। हाँ, डिटेल में नहीं बता पाती हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई फैमिली रीज़न ही होता है, इसलिए नहीं बताती हूँ। नहीं तो मैं वो भी आपको बता दूँ, और टाइम आने पे वो भी बता दूँगी। तो यहाँ पे देखो सारे ड्राई फ्रूट्स कट हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। नारियल जो गरी है वो है, पिस्ता है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, मखाना है, खसखस का दाना है। और लास्ट में ये लेके आए, ये अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, ये बाहर गए थे, ये लेके आए हैं बहादुरा का लड्डू, मेरा फेवरेट है यार। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, क्वालिटी थोड़ी सी कम हो गई है, पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब कम हो गया है, या कुछ भी हुआ बोल लीजिए, लेकिन बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए इस ब्लॉग को ऐड करते हैं, पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।